राम, जय माता की। राहुल चौधरी दिल्ली से हैं। सवाल किया, बड़ा प्यारा सवाल है, सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने कल दूत महाराज से बात करी और उन्होंने मुझे ये कहा। कैसा लगा आपको? अचंभा लगा ना कि वाकई में दूत क्या बात करते हैं? कितनी सच्चाई इन बातों में, आइए जानते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, कई लोगों का मानना यह है कि शक्ति किसी से भी बात नहीं करती है। हनुमान जी किसी के अंदर नहीं आते हैं, माँ दुर्गा किसी के अंदर नहीं आती, माँ कालका किसी के अंदर नहीं आती। अगर राहुल चौधरी इस बात को बोल रहे हैं तो क्या प्रमाण है इस बात का? सबसे पहली बात, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। अगर हनुमान जी है तो उनके वीर भी हैं, उनके दूत भी हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। रामायण का पाठ करने से, राम स्तुति का पाठ करने से, राम गुणगान करने से, राम लीला का बखान करने से आपको हनुमान जी की दिव्य कृपा प्राप्त होती है, आपको हनुमान जी की शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन समझने वाले के ऊपर बात होती है कि वो इन बातों को समझ सकता है कि नहीं, वो इन बातों को जान सकता है कि नहीं। उनका कहना यह है कि वाक्य में दूत मारा। हाँ, जब हम हनुमान जी की निरंतर भक्ति करते हैं, रोज करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, तो उनके वीर, उनके दूत हमारे शरीर पर आकर वास करने लग जाते हैं। हम रामायण का पाठ कर रहे हैं और रामायण का पाठ कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सह दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। तो हम चुपाई गा रहे हैं, रामायण गा रहे हैं, मधुर लीला गा रहे हैं, वहां हनुमान जी ना आए? ऐसा कभी हो सकता है? हनुमान जी को तो वरदान प्राप्त है कि जहां राम का नाम है वहां मेरे बाबा का काम है। तो यहां तो रामायण का स्वयं गुणगान हो रहा है, जो अब वो ये काम अपने घर में कर रहे थे लगातार। चौधरी साहब ये काम कर रहे थे अपने घर में, और ये काम करते करते ही उन्हें महसूस होने लगा। मेरी वीडियो को काफी लंबे समय से वॉच कर रहे हैं और देखते हैं कि हाँ भी डेली वीडियो, और सोचते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन वॉच करते करते इस प्रकार की स्थिति उनके साथ होने लग गई, इस प्रकार की स्थिति उनके साथ होने लगी। वो खुद हैरान हो गए कि मेरे साथ ऐसा लगता है कि जैसे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पूजा करते हैं, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मानो मन में वो हो रहा है, उतावलापन हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। और ऐसा मन करता है जैसे कि शरीर पे कोई ऊर्जा आ रही है। पहले तो मेरे साथ शुरू में इस प्रकार का व्यवहार होने लगा। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं क्या चक्कर है, ऐसा कि क्या पता कोई नकारात्मकता तो नहीं। फिर लाइव में मैंने आपको सुपर चैट लगाई, सुपर चैट से देखा कि मेरे ऊपर क्या वाकई में कोई बाबा के वीर तरंग है। तो आपने कहा हाँ, मेरा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया कि हाँ, अगर गुरुजी बोल रहे हैं और लाइव में बोल रहे हैं और आपने इतना कहा कि आप जो पूजा कर रहे हो वो स्वीकार हो रही है, तो मैं समझ गया कि हाँ भी वाकई में कोई पूजा मैं कर रहा हूं और रामायण का पाठ मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो मेरे खुद के बताने से रोंगटे खड़े हो रहे हैं शरीर में। देखो, भगवान की पूजा कोई आम काम नहीं है कि कोई हर व्यक्ति दिल से कर ले। भगत के वश में है भगवान, भगत बिना नहीं है उनकी शान। जब कहते हैं कि बाबा तेरे भक्त बतेरे, भक्ति करने वाला कोई भक्त तो बहुत है जो राम नाम कहने वाले हैं, लेकिन जो राम नाम को अंतर में उतारे ऐसा कोई एक ही मिलता है, वो हनुमान जी होते हैं। और उनके शरण में रहकर कई लोग बनने के लिए तैयार रहते हैं। और ये बात सच्चाई है कि जब उनके साथ ऐसी प्रक्रिया होने लगी तो स्वप्न में उनको लगा कि उनको कोई कुछ कह रहा है, और बंदा हो गया विचलित। बंदे का कोई गुरु नहीं है, वो समझ से बाहर होया नहीं है। डेली शक्तियां उनसे बात कर रही हैं। ऐसा जब लगता है कि रात्रि को कोई शक्ति आती है और बोलती है, अरे कैसे पूजा नहीं करी तू, आज कहाँ गया था तू, ऐसी बातें उनको आवाज आ रही है। तो बंदा मानो इस प्रकार की जब बातें जब कभी भी होती है ना, तो इसको नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। क्या पता कोई पितृ शक्ति आ रही है, क्या पता कोई देव शक्ति आ रही है। अब बंदा रात्रि को उठकर बैठ गया। अब चौधरी साहब सोच रहे हैं भी मेरी साथ पता या तो कोई चीज लग गई है या कुछ अचंबा हो गया है। मुझसे बात करी, बात करते ही अपनी प्रेजेंट फोटो भेजी, मैंने देखी, ओहो शरीर पे तो ऊर्जा है, बाबा की वीर है, और वो बात कर रहे हैं। और सच्ची आत्मा के साथ ये संभव है। जिसकी आत्मा परमात्मा के प्रति प्रेम भाव में रहती है, उसके साथ ये कार्य होते हैं।
सच्चे मन से वो जो पूजा पाठ नियंत्रण कर रहे थे, रोजाना कर रहे थे, क्योंकि वो मेरी वीडियो को देखकर एक बात से प्रेरित हुए कि जो प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करता है उनके साथ शक्ति का भाव होता है। इसी पॉजिटिविटी के कारण वो व्यक्ति भटका नहीं। अगर वो व्यक्ति भटक जाता कि भाई मैं तो मेरे शरीर पे तो ये तो संभव नहीं है कि बाबा की शक्ति बात होती है, हाँ होती है हमारी पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां उन बातों को सुनने लग जाती है जो परमात्मा की। मान लीजिए आपने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब आप तो बोल रहे हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जब बाबा बोलते हैं आपको या बाबा के वीर आपको बोलते हैं, तो वो बातें भी तो आपको, आप जो बोल रहे हो उनको सुनाई दे रही है, और जब वो हमसे बात करने लग जाए तो इसमें अचंभा कुछ नहीं है। शरीर पर इस प्रकार की व्याकुलता, इस प्रकार का प्रेम, यह दर्शाता है चौधरी साहब कि आपके शरीर पर बाबा की शक्ति नहीं बल्कि आप बाबा की ऊर्जा भी प्राप्त करे बैठे हो। आपके शरीर पर जो है बाबा की शक्ति का वास आ गया है। अब ये परिवार के अंदर अगर किसी भी पितृ ने आपके कोई पूजा कर रखी है, पीढ़ी के अंदर हनुमान जी की पूजा हुई हुई है, तभी जाकर ये चीजें आपके साथ प्रकट हो रही हैं। कई बार व्यक्ति शरीर, जैसे कोई बुजुर्ग है, मान लीजिए एक भक्त ने अपने 60 साल अपनी उम्र गुजारी और 60 साल तक वो जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उसकी देह का त्याग हो गया, उसका शरीर जो है उसका शरीर खत्म हो लिया। अब शरीर खत्म हो गया, अब देह का त्याग हो गया। क्या वो व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता था 60 साल तक, क्या उसकी 60 साल की पढ़ी हुई चालीसा बेकार गई? नहीं। ये दुर्गा सप्तशी हो, चाहे हरिवंश पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, या कोई भी भगवती या कोई भी पुराण हो, उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का विश्लेषण है कि जो जिसकी भक्ति करता है, जो जिसकी भक्ति करता है, मरण उपरांत उसी की श्रेणी और उसी के परलोक को प्राप्त होता है। अब मान लीजिए उनके पितरों ने हनुमान जी की भक्ति करी और वो परिवार में चल रही है, और जब बाबा के चरणों में भक्त बनता है कोई पितर और वो कहता है कि भाई जा तेरे परिवार के अंदर अब तेरा शरीर में उतरने का समय आ गया है, वही तो बाबा के वीर है, वही तो बाबा के दूत है। वो कौन है? जो आपके परिवार की शक्ति हो। आप किसी मंदिर में जा रहे हो, उस मंदिर से ऊर्जा प्राप्त करी हुई हो, उस मंदिर की शक्ति आ गई हो, उस मंदिर से दूध प्राप्त हुए हो। आपके गली मोहल्ले में भी कुछ ऐसे हनुमान जी के मंदिर होंगे जिनके निरंतर आप पूजा करते हो, वहां की शक्ति भी आपके शरीर पर आती होगी, उनके वीर भी आपके शरीर पर आते हैं। ये तो पीढ़ी की शक्ति बता दी मैंने कि इनके परिवार में पीढ़ी की शक्ति थी। और लेकिन आपके घर के मोहल्ले के मंदिरों में भी जो पूजा यात्रा चलती है, वहां के वीर और वहां के दूत भी आपके शरीर पर वास करते हैं। और ये बात जो है आपको महसूस होती है, आप जो पूजा कर रहे हो, जो पाठ कर रहे हो, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि शरीर में ऊर्जा का आना इस प्रकार से यही संकेत दिखाता है। इसमें भटकना नहीं। अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। अब आपको ध्यान रखकर बाबा पर विश्वास कर बस निरंतर भक्ति पूजा पाठ करो और सही गुरु के सानिध्य को चुनो। हम किसी भी अच्छे गुरु की शरण में जाकर आप अपने आप को जो है मार्गदर्शन प्राप्त कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। क्या पता कोई बाबा का प्यारा, कोई बाबा का भक्त आपके जीवन को संवार दे। और कई वीडियो किसी के हाथ लग जाती है तो वो अपने आप को देखता है कि वाकई में ये चीज़ तो मेरे साथ भी हो रही है, तो जीवन बदल सकता है ना। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।